आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। विधायक जी, पिपराइच विधानसभा का जनप्रतिनिधित्व आप द्वारा किया जा रहा है। किस तरीके से 400 पार का नारा या 5 लाख से अधिक मतदाताओं को रिझाने की बात चल रही है, ये कैसे संभव है? देखिए, ऐसा है, 5 लाख पार जो है, पिछली बार आप चुनाव देखिए या शुरू से आप देखिए, यहाँ मत प्रतिशत हमेशा जो है गोरखपुर लोकसभा का बढ़ा है। हमेशा जब महाराज जी जब शुरू में चुनाव लड़े उस समय से लेकर के लगातार मत प्रतिशत बढ़ता गया है। तो निश्चित है इस बार भी जो है मत प्रतिशत हम सबका बढ़ेगा। काम हमारी सरकार ने काम किया है। गोरखपुर पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे काम हुए हैं। चाहे वो विकास के मुद्दे पर देखिए, चाहे वो कनेक्टिविटी पे देखिए, चाहे वो एम्स को उठा के देखिए, फर्टिलाइज़र को देखिए। पूर्वांचल में सारे के सारे जो काम पहले आज़ादी के 65 वर्षों तक, जब कांग्रेस के समय में ये 1994 में जब ये बंद हुआ था, 1990 में फर्टिलाइज़र का जी, तो उसके बाद से कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। लेकिन इन लोगों ने ये जो फर्टिलाइज़र कारखाना था, किसानों के लिए ये तो वरदान था कि यहाँ से अच्छी यूरिया मिलती थी, लेकिन वो फर्टिलाइज़र बंद हो गया था। लेकिन जब केंद्र में मोदी जी आए तो आपने देखा कि फर्टिलाइज़र कारखाना चल रहा है, एम्स भी चल रहा है, चीनी मिल पिपराइच की चल रही है, अच्छी अच्छी सड़कें बनी हैं, तो विकास के काम हुए। और सबसे बड़ी जो बात है कि सरकार की उन सभी योजनाओं का लाभ, अभी हम सब ने जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है। आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक समाज सुधारक थे, समाज चिंतक थे, छुआछूत के खिलाफ वो लड़ाई लड़े थे, ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया था। तो और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर लोगों के घरों तक पहुँचे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल जी का भी यही सोच थी कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुँचे। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये पहली एक ऐसी सरकार आई है कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ 100% आम जनमानस तक पहुंच रहा है। विकास के काम हुए हैं, गुंडई समाप्त हुई है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, जीरो टॉलरेंस पर ये सरकार काम कर रही है। तो इन सब मुद्दे जो एक प्रश्न चिन्ह बने हुए थे लोगों के बीच में, और इन सब मुद्दों को के ऊपर हमारी सरकार खरा उतरी है। 24 घंटे बिजली मिल रही है, हर घर नल से जल दिए जा रहे हैं, सबको शौचालय, आवास, बिजली, पानी, सब कुछ। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान गोल्डन कार्ड में 5 लाख रुपए, स्वास्थ्य बीमा कार्ड। कोरोना काल से आपने देखा होगा कि किस तरह से जो निःशुल्क राशन वितरण प्रणाली आज भी और आगे 5 साल तक चलेगी। हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, माताएं सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित है। हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खुश है, क्योंकि सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबके घरों तक पहुंच रहा है। इसकी बदौलत गोरखपुर लोकसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सर्वे भी उठा के देख लीजिए, कोई भी चैनल ऐसा नहीं कि जो 80 पार का नारा उत्तर प्रदेश से हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो 100% पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका शीर्ष नेतृत्व जो है 400 पार जैसे ही बोला, उसके बाद इंडी गठबंधन के लोगों ने ये कहा कि संविधान खतरे में है। देखिए, संविधान खतरे में नहीं है, संविधान और सुरक्षित हो जाएगा। जब 400 पार हो जाएगा ना, तो वो लोग खतरे में है जो संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर को तोड़ देंगे, हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 समाप्त कर देंगे। जिस धारा 370 समाप्त नहीं, सॉरी, हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 फिर से जो है हम वहाँ लागू कर देंगे। मतलब जो हमारी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया है वो लागू करने की बात करते हैं। आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? आज़ादी के 500 वर्षों तक जिस राम को, मैं कह सकता हूं कि जो राम हमारे आराध्य हैं, हर सनातनी के दिलों में बसे हैं, उस राम को ये सिद्ध करने में 500 वर्ष लग गए, कितनी पीढ़ियां चली गई। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल जो है अपने एक इंटरव्यू में बताए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उधर जो है उन्होंने समान नागरिक संहिता की भी बात की। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम भारत में रहते हैं तो सबको समान अधिकार, सबके लिए एक कानून ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कानून कोई और हो और एक वर्ग के लिए कानून कोई और हो। सबके लिए समान कानून होने चाहिए।
ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है ये बहुत ही अच्छी सोच है। ये पूरा जो है भारत का एक एक नागरिक, एक एक सनातनी इसका समर्थन कर रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें देखिए सरकार जब कई चरणों में जब चुनाव होते हैं, कई बार चुनाव होते हैं, तो सरकार का पैसा खर्च होता है, आम जनता का पैसा खर्च होता है। और जब एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जब एक साथ चुनाव होंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है जो धन का अपव्यय होता था वो बचेगा, वो विकास के काम में लगेगा, देश प्रगति करेगा। जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जो है 2014 में जो भारत 11वें पायदान पर था, आज 5वें पायदान पर पहुंचा है। तो जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सब एक एक बिंदु इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे। और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है, इस पे विपक्ष तो बौखलाया है, लेकिन यह 400 पार होगा। विधायक जी, आप लोकसभा चुनाव के लिए गोरखपुर सदर सीट से टिकट के दावेदार भी रहे हैं, चर्चा में रहा। और उधर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में पिपराइच विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और यहाँ से जो है इस बार के चुनाव में रवि किशन जी को कितना परसेंट जो है पोल आप करा रहे हैं? अब देखिए, जो है पहले तो मैं एक बात बता दूं, मैं कभी भी दावेदार नहीं रहा हूं और न मैं कभी टिकट की मांग किया हूं। शीर्ष नेतृत्व जिसको आशीर्वाद देगा वो चुनाव लड़ेगा। सांसद हमारे रवि किशन जी जो है 2019 में चुनाव लड़े, हम सबने पिपराइच विधानसभा से अधिक हम सबने मत दिलाया। सबसे अधिक मत पिपराइच विधानसभा की जनता ने दिया। मैं पिपराइच विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है अधिक से अधिक मत दिला करके मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़ाया, हम सबका सम्मान बढ़ाया। और हम कभी नेतृत्व जिसको आशीर्वाद देगा वो चुनाव। 2024 में रवि किशन जी हमारे प्रत्याशी हैं पिपराइच विधानसभा से। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि पिपराइच विधानसभा की जनता अधिक से अधिक मतों से, पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जिता करके उनको लोकसभा में भेजने का काम करें। विधायक जी, आप जब अभी 2022 में चुनाव जब लड़ रहे थे, उस समय हम लोगों के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने बताया था कि आपका जो है विधानसभा चुनाव के बाद पहला मोटो होगा कि भटहट को टाउन एरिया बनाया जाए। इसके लिए आप कार्य करेंगे। देखिए, ऐसा है, अभी नगर जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जो सीमा ये जो बढ़ी है, इसमें भटहट का जो टाउन एरिया की बात हो रही थी, अभी तो हमारा पिपराइच टाउन एरिया ही समाप्त हो रहा है और आपका पीपीगंज भी समाप्त हो रहा है। ये जो विकास प्राधिकरण की जो सीमाएं बढ़ी हैं, जो बढ़ रही हैं, तो इसमें समाप्त होगा। तो ऐसे में भटहट का टाउन एरिया बनना मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा। लेकिन अगर ये सीमा जो सीमा विस्तार, अगर ये नगर निगम अभी वहां तक नहीं गया, जीडीए का जो विस्तारीकरण की जो बात हो रही है कि ये पेपर में भी आया था कि ये सारे जो है गांव सभा भटहट तक जो है इधर जो है आपके ग्राम सभा महाराजगंज तक, ये सारी जो ग्राम सभाएं हैं सब जीडीए के अंतर्गत आ रही हैं। तो ऐसे में उस समय ये बात आई थी कि टाउन एरिया पिपराइच समाप्त हो जाएगा, आपका ये पीपीगंज समाप्त हो जाएगा, तो वो भटहट भी उस दायरे में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम भटहट को टाउन एरिया बना दें। क्योंकि जब हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं और जब हम सब उनके सामने बात रखेंगे, तो अगर वो उसकी सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा तो उसका विस्तारीकरण नहीं अगर होगा वहां तक, तो निश्चित भटहट को टाउन एरिया हम सब बना देंगे। क्योंकि उसकी संभावना भी है कि वो भटहट टाउन एरिया बन सकता है। तो देखिए, निश्चित रूप से विकास कार्य हुए हैं और आगे भी आप लोगों की, आप हो या फिर योगी महाराज जी की जो कृपा है उससे विकास तो हो रहा है। एक बहुत बड़ा अहम सवाल विधानसभा पिपराइच क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधानों की तरफ से भी आया है कि रवि किशन जी पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र में, मतलब पिपराइच विधानसभा क्षेत्रों में नहीं दिखे। तो ऐसे में ये आक्रोश कहीं आपकी उस आंकड़े को प्रभावित तो नहीं करेगा? नहीं, देखिए, कहीं कोई आक्रोश नहीं है। हम सब रवि किशन के हम प्रतिनिधि बन करके, जब रवि किशन हमारे सांसद हैं, उनका 5 विधानसभा है जी, और हम सब उनके अंडर में हैं, विधायक हैं, हम सब स्वयं काम कर रहे हैं। रवि किशन जी हर कार्यक्रम को, गोरखपुर में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो भी बड़े से छोटे से लेकर के बड़े जो भी कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम में उनकी 100% उपस्थिति रही है।
सांसद जी अच्छे कार्य किए हैं। लोकसभा में बहुत ज़्यादा जो मैं समझता हूँ 400 से ऊपर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और जो है गोरखपुर के लिए उन्होंने काफ़ी जो है काम भी किया है और हम सब स्वयं विधानसभा में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं जनता की सेवा के लिए। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि लोगों में आक्रोश है। पिपराइस जहाँ जाते हैं भीड़ लग जाती है। पिपराइस विधानसभा के ग्राउंड जीरो की हम बात करें तो ग्राम प्रधान जो है तमाम जो है बारात घर के लिए प्रस्ताव जो है आपके पास भी दिए, उनकी स्वीकृति भी हुई, वहीं सांसद को भी दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्य नहीं हो पाए हैं। नहीं देखिए, अब तो बारात घर से लेके अब किसी काम का कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते हैं जिसका जो भी काम हो, हमारे लायक जो भी है वो सारे के सारे काम हम सब पूर्ण करा रहे हैं। कहीं कोई अभी सरकार में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, सारे के सारे काम हो रहे हैं। विधायक जी, अभी जीडीए के द्वारा जो आपके क्षेत्र के लगभग जो है 4 दर्जन से अधिक गांवों को अधिग्रहित कर लिया गया है, वहां के ग्रामीण इससे असंतुष्ट हैं। क्या उसका असर जो है इस चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, जो विकास अगर होंगे तो निश्चित है कहीं न कहीं तो जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी और उसी क्रम में ये जो हमारी रिंग रोड जो जा रही है उसमें अधिग्रहण हुआ है और उसमें जहाँ तक मुआवजे की बात है तो हम सब ने बात किया है, अच्छा मुआवजा मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद।